अजनबी रास्ते। कल कुछ ऐसा हुआ मैं बहुत थक गया, इसलिए सुन के भी अनसुनी कर गया। कल कुछ ऐसा हुआ मैं बहुत थक गया, इसलिए सुन के भी अनसुनी कर गया। अपनी यादों के भटके हुए कारवां, दिल की जख्मों के दर खटखटाते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत दूर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते। जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज मरते रहे, रोज जीते रहे। जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज मरते रहे, रोज जीते रहे। जिंदगी भी हमें आजमाती रही और हम भी उसे आजमाते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत दूर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते। थैंक यू वेरी मच। एक सुंदर गजल पेश की अर्चना ने। गजल मैंने आपसे कहा था कि जिक्र मोमिन का, जिसमें जज्बे खिदमत फन, खिदमत करने का फन है, वही गजल कह सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है। एक बार की बात है, गजल के शौकीन व्यक्ति, बहुत गजल का शौक था उन्हें। एक बार कहीं गली में से जा रहे थे, दूर से एक आवाज आई उन तक, भाग के गए थे, बोले क्या सुना रहा है, बंद कर बंद, क्या सुना रहा है, क्या सुन रहा है? अरे गजल चला, गजल सुन, गजल। साहब गजल ही तो बज रही है। अच्छा गजल बज रही है क्या? आवाज बढ़ाना, सुनूंगा। कई बार ऐसा भी होता है कि जो नहीं समझता है, बड़ा अच्छा कहा है कि कई बार हमने यूं भी दिल को बहलाया है, कई बार हमने यूं भी दिल को बहलाया है, जो न खुद समझे हैं औरों को समझाया है। निदा फाजली बड़ा अच्छा कहते हैं कि अपना गम लेकर कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेकर कहीं और न जाया जाए, अपने घर की चीजों को, बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। अपना गम लेकर कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। घर से दूर है मस्जिद, चलो यूं करें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। इस वक्त एक बच्चा, छोटी बच्ची, छोटी छोटी बच्ची, नाटी नाटी बच्ची, कम लता मैम की छोटी सी प्यारी सी टीनू, टिंकी, छुटिया, छुटकी, और एक और नाम है इनका आनंदिता, गुड्डी, आपके सामने एक जोक, एक चुटकुला पेश करेंगे। एक बार 3 चिड़ियाएं रहती हैं। एक रहती है रेड, एक रहती है वाइट और एक रहती है ग्रीन। तो क्या होता है कि है ना, रेड से ग्रीन और वाइट पूछती है कि तुम इतनी रेड क्यों हो? तो वो बोलती है कि है ना, मैं सबका खून पीती हूँ इसलिए मैं सबसे रेड हूँ। फिर है ना, रेड और वाइट मिलके ग्रीन से पूछती है कि है ना, ग्रीन नहीं ब्लैक से पूछती है कि तुम इतनी ब्लैक क्यों हो? तो वो बोलती है कि मैं ना दिन भर धूप में घूमती रहती हूँ इसलिए मैं ब्लैक हूँ।
फिर वो दोनों मिलकर ना वाइट से पूछते हैं कि तुम इतनी वाइट क्यों हो, तो वो बोलती है मैं फेयर एंड लवली जो लगाती हूँ। थैंक यू अनंदिता, फेयर एंड लवली। एक प्लेन जा रहा था, गलती से किसी गांव के व्यक्ति को प्लेन में बैठने का मौका मिल गया। जब वापस आया तो अपने गांव वालों को बोलता है कि पता है प्लेन में क्या होता है? लोगों ने बोला क्या होता है? अरे प्लेन में ना ऊपर से हम देखते हैं ना तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे टॉयज रखे हो, खिलौने रखे हो, और वो जो कार चलती है ना ऐसा लगता है जैसे बच्चों की गाड़ियां, छोटी छोटी कार दौड़ रही हैं, और आदमी तो लगता है चींटी चल रही है, चींटी। अब एक दिन साहब जो ग्रुप जो सुन रहा था उसमें से एक व्यक्ति का प्लेन में जाने का योग लग गया। प्लेन में बैठा, घर से आवाज हुई, थोड़ी सी देर चिल्लाया, अरे देखो 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 आदमी चींटी लग रहा है, आदमी चींटी लग रहा है, देखो 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 कितनी ऊपर आ गए। पीछे से एक आदमी खड़ा हुआ, उसको जोर से मारी, बोले बैठ, वो चींटी नहीं है, वो आदमी नहीं है, वो चींटी है, और प्लेन अभी उड़ा नहीं है, खड़ा ही है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मिस नूतन को एक सुंदर सी प्रस्तुति गाने में, चुटकुले में, मिमिक्री में, जो भी देना चाहें, लेकिन पहले एक विचार यहां रख के कि कैसा लगा उनको इस टीम से जुड़ने के बाद में, कैसा लगा इस पूरे महा अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न करने के बाद में। नूतन। भास्कर भक्ति इज फील गुड। यहाँ आकर मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने सोचा नहीं था यहाँ आकर मुझे इतना कोऑपरेटिव, सभी लोगों का नेचर इतना अच्छा लगेगा। थैंक्स। मैं भास्कर भक्ति के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। आधी रात के बाद जो रोशनी के साथ आता है, आधी रात के बाद जो रोशनी के साथ आता है वो है भास्कर, और भास्कर के साथ जो सुनहरी किरणें आती हैं, और भास्कर के साथ जो सुनहरी किरणें आती हैं वो है भक्ति। भास्कर भक्ति की इन लहरों के साथ, भास्कर भक्ति की लहरों के साथ आप भी डूब गए और हम भी डूब गए। अब मन नहीं होता कि इन लहरों के साथ बाहर आएं, बस चलते रहें भास्कर भक्ति के साथ, चलते रहें, चलते रहें। थैंक यू। यूपी में बोलते हैं तो कप्ता हो गई, ये तो कप्ता कह गई। गुड, अच्छे भाव प्रकट हुए आपके, बहुत सुंदर, अच्छा लगा। मैं यहां बुलाना चाहूंगा मिस मोनिका को। मोनिका इंदौर की है बेसिकली, और ऑडिशन के लास्ट टाइम जब सब ऑडिशन हो चुके थे तब वो यहां पर आई इंदौर में। वहां पर जब आई, जब हमको पता लगा कि ये टैलेंटेड एंकर हैं, बन सकती हैं, उससे पहले शायद उन्होंने कैमरा फेस नहीं किया था। फर्स्ट टाइम उन्होंने वहां पर ऑडिशन में कैमरा फेस किया, लेकिन हमें लगा कि शी कैन डू, शी इज कॉन्फिडेंट, और डेफिनेटली उन्होंने कर दिखाया। सारे दर्शकों ने, इंदौर, उज्जैन, महू, देवास, मंदसौर और जयपुर के दर्शकों ने अप्रिशिएट किया। मोनिका को मैं यहां बुलाना चाहूंगा और कहूँ, और यहाँ पे 2 शब्द आकर वो कहें, और उसके बाद में एक सुंदर सा गीत हम उनसे सुनना चाहेंगे। मोनिका। नमस्कार, मैं मोनिका शर्मा और आप देख रहे हैं भास्कर भक्ति के साथ सिंहल 2004। सबसे पहले यही सिखाया गया, लोगों सामने होना चाहिए, ऐसा भी ना हो, ऐसा भी ना हो, ऐसा होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। फर्स्ट टाइम मैंने कैमरा फेस किया और भास्कर भक्ति के साथ जुड़ने पे ऐसा लग रहा था कि कैसा रहेगा। मीडिया में अभी तक काम नहीं किया था, पर बहुत अच्छा लगा, सभी का कोऑपरेशन अच्छा लगा। पंकज सर, थैंक यू वेरी मच। नीरज सर। और गाना तो नहीं गाऊंगी, बस 2 लाइन कहना चाहूंगी कि जब गमों की परछाइयां दिलो दिमाग पर छा जाती है, जब गमों की परछाइयां दिलो दिमाग पर छा जाती है, आशा की रूह दूर दूर तक नजर नहीं आती है, तब याद ईश्वर की आती है, एक सहारा सा बन जाती है, तब सभी परछाइयां खुशियों में तब्दील हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मोनिका। हर सदस्य मिलकर उसके विचार जानकर ऐसा लग रहा है कि एक परिवार अपने आप बन गया है। अभी आज ही प्रशांत कह रहे थे कि एक परिवार है जिसमें माँ बाप, बहन, भाई, बच्चे सब हैं, सब हैं। जरूरी नहीं है कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति ही आपका पेरेंट बन पाए। लगा कि एक जो हमसे बड़ा था, हमारा पेरेंट्स है, छोटा था, हमारा अपना भाई है, बहन है, आनंदिता है, हमारी अपनी सबकी बच्ची, बहुत प्यारी बच्ची, स्वीट बच्ची। मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा एक बहुत अच्छे कलाकार, आपको शायद अभी कल रूबरू हुए थे, लेकिन आज एक और कुछ नए लोग हैं, उनके साथ में रूबरू होंगे। हमारे साथ में मनोज वाणी जी हैं, जो एक अच्छे
सिंगर हैं, बेसिकली स्क्रिप्ट राइटर हैं। मैंने उन्हें कई रूप में देखा है, एक स्क्रिप्ट राइटर के रूप में, एक एंकर के रूप में, एक कर्मठ व्यक्ति के रूप में, लगनशील व्यक्ति के रूप में, और इस वक्त वो बयां होंगे एक सिंगर के रूप में। मनोज वाणी जी। वाणी जी आज अपनी वाणी प्रस्तुत करेंगे। चला यहाँ पे काम करके काफ़ी अच्छा लगा। वैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने का पहला अनुभव नहीं था, लिहाजा पंकज जी के सानिध्य में काम करने का पहला मौका मिला और एक नई टीम के साथ काम करने का जो अनुभव हासिल हुआ काफ़ी अच्छा लगा। की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए चला जाता हूँ, किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए हो, चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। वो आलम भी गजब होगा, वो जब मेरे करीब आएंगी, मेरी कसम कभी बैयां छुड़ाएगी, कभी हंस के गले से लग जाएंगी, हाय मेरी बाहों में मचल जाएगी। वो सच झूठे बहाने लिए हो, चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। बहारों में नजारों में नजर डालूं तो ऐसा लागे मेरी कसम चले राती डगरिया है, तो फिर क्यों ना चलूं मैं बेका बेकार, मेरे जीवन में ये शाम आई है, मोहब्बत वाले जमाने लिए हो, चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। थैंक यू। बहुत बहुत जो कि हमारे बीच इंदौर से बता रहे हैं और बहुत ही अच्छे जादूगर जिसे कह सकते हैं, उन्हें भी मैं पेश करना चाहूंगा। मेरे भाई, हाँ ना मेरे भाई, ये हैं वो जादूगर सैया, नहीं छोड़ूंगा भैया। तो वो प्यारा सा गीत, प्यारा सा नगमा आप पेश कर रहे हैं। पंकज जी जय चाहूंगा। दोस्तों और साथियों, हम लोग 50 या 60 किलोमीटर दूर आप लोगों से बैठे हुए थे इंदौर के अंदर। 42 जो कि टेम्परेचर था, शायद यहां और वहां कंपैरिजन बराबर ही था। हम लोग एसी में बैठे हुए थे और वहां से एहसास कर रहे थे यहां की गर्मी का, और महसूस कर रहे थे कि ये गर्मी और वो गर्मी दोनों एक सरी की लग रही है। एसी में बैठने के बाद में भी हमें वही एहसास हो रहा था जो आप लोगों को यहां एहसास हो रहा था। आप लोगों की मेहनत, हम लोग वहां से बैठे बैठे क्रिटिसाइज किया करते थे कि ये फलाना यहां से ऐसा हो रहा है, ये फलाना वहां से ऐसा हो रहा है, ये ऐसा बोल रहा है, ये ऐसा बोल रहा है। लेकिन कभी हम लोगों ने ऐसा नहीं सोचा कि वो लोग क्या कर रहे हैं। पंकज जी ने काफी मेहनत करी है। राजा जी जिन्होंने कि यहां से इंदौर के अंदर लोग जो बैठे हुए हैं उनकी आंखों को सुख पहुंचाया। एक से एक दृश्य, यहाँ के कैमरामैन जितने भी हैं,
हमारे साथ में जो इंदौर में काम करते हैं वो भी, और जो नए लोग जुड़े हुए हैं वो भी। कुछ लोग अच्छे निकल के आए हैं जिनका हमने परफॉर्मेंस देखा है, और मैं उनके लिए कामना करता हूं कि वो आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। कुछ एंकर्स मैंने देखे हैं जो कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस उन लोगों का रहा है, थोड़ी सी और जरूरत है जो कि धीरे धीरे हो जाएगा। आप सब लोगों को धन्यवाद, बहुत अच्छा आप लोगों का देख हमको लगा वहां पर। मैं गीत के साथ साथ में शायद कुछ हंसने की और हंसाने की कोशिश करूंगा। खाने पीने का दौर तो शायद बाद में शुरू होगा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अचार पहले खा लें। अगर आप लोग मेरा साथ दें। अचार की बात, एक अचार वाला होता है जो कि अपनी बीवी से बहुत डरता है। एक अचार वाला होता है जो अपनी बीवी से बहुत डरता है, दिन भर अचार बेचता है, रात को आता है चुपचाप वो अपनी अचार की बरनी पलंग के नीचे छुपाता है और सो जाता है। एक दिन अचानक ऐसा ही हुआ, शायद लाइट चली गई सब जगह है ना। एक दिन अचानक ऐसी होता है, रात में अचार वाला आता है, अचार की बरनी का ढक्कन खुला रह जाता है और अचार की बरनी जो है पलंग के नीचे घुसड़ के रख देता है। सुबह उठता है, अचार की बरनी को देखता है, वो ढक्कन खुला रह गया। झांक के देखता है चूहा गिरा होता है, उसको चूहे को निकालता है, बाहर ले जाकर फेंक देता है। अचार की बरनी लेके मार्केट में निकलता है और बोलता है अचार अचार अचार। एक बिटिया अपनी मम्मी के साथ में चली आ रही थी मार्केट में, बार बार मम्मी अचार, मम्मी अचार, मम्मी चुप, बार बार तंग कर रही है, अचार अचार, ये अचार वाले यहां, इसको अचार दे। अचार वाले ने अचार लिया, उसको दिया, लड़की ने खाया। कुछ सेकंड बाद मम्मी मुझे जाने क्या हो गया जिससे मेरी हालत। हे अचार वाले, ये क्या कर रहा तूने? कुछ नहीं मैम साहब, मैंने उसको बस अचार दिया और अचार खाने में थोड़ा सा मुझे दे। मम्मी ने भी अचार लिया, अचार खाया। कुछ सेकंड बाद मम्मी भी जाने मुझे क्या हो गया। एक इंस्पेक्टर वहां से गुजर रहा था, उसने देखा कि रोड के ऊपर ये क्या तमाशा लगा रखा है इस अचार वाले ने, और ये सब नाटक चल रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं साहब, मैंने इनको अचार दिया, उसके बाद में ये ऐसा करने लगे। ठीक है, थोड़ा सा मुझे दे। इंस्पेक्टर ने अचार खाया। अब इंस्पेक्टर की हालत देखो कैसी हो रही। मुझे जाने क्या हो गया। पुलिस वाला उधर से निकल रहा था, उसने देखा कि साहब को क्या हो रहा है, और ये साथ में दो लोग कौन डांस कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या है। पुलिस वाला आया पास में और बोला, और साहब क्या हो रहा है ये? थोड़ा तू भी खा। पुलिस वाले ने अचार जैसी लेके खाया तो उसकी भी हालत वही हो गई। ऐसे करते करते लगातार सबकी हालत ऐसी होती गई। आखिरी के अंदर अचार वाले ने खुद अचार खाया और उसकी भी हालत वही हो गई। थैंक यू। कुछ हंसने हंसाने की थोड़ी सी बात के बाद में हमारे महेश सेंगर साहब का एक गीत है जो कि शायद उन्हें बहुत पसंद है, शायद हो सकता है सब लोगों को पसंद आए। मैं कोशिश कर रहा हूं गाने की, थोड़ा सा अच्छा गाने की। ठीक है सर? फिल्म जहरीला इंसान, ओ हंसनी कहां उड़ चली। ओ हंसनी मेरी हंसनी कहां उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के हंसनी। ओ हंसनी मेरी हंसनी कहां उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के हंसनी।
हंसनी, देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। ओ देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। ओ हंसनी मेरी हंसनी, कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के हंसनी। ओ हंसनी मेरी हंसनी। थैंक यू। थैंक यू रेमंड साहब। एक अच्छे कैमरामैन के साथ साथ एक अच्छे सिंगर भी हैं। एक कलाकार को मैंने आवाज दी थी बहुत पहले, मुझे इस वक्त दिखाई दे रहा है बहुत दूर। कुछ जरूरत है कुछ हंसने कुछ मुस्कुराने की। सचिन लाखे हमारे बीच में आएंगे और वो बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। पूरे 32 दिन 24 घंटे ऑब्जर्वेशन किया। और आप देखिए कि वाकई ऑब्जर्वेशन इतना सटीक कि आपको लगेगा कि हाँ इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया है। सचिन लाखे आप तक पहुंच रहे हैं। हंसनी के शब्द से मुझे अचानक जोक याद आया कि एक पिताश्री अपनी बच्ची का शादी की बात लेकर कहीं से घर पे गए और बोले कि साहब मेरी बच्ची पता है आपको क्या क्या खूबियां हैं उसमें? बोले क्या क्या खूबियां हैं? मेरी बच्ची के बाल मत पूछिए, बाल तो है ना ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कोई सुंदर चार परी उतर के आई है। और साहब और क्या है? अरे उसकी चाल तो बिल्कुल मोरनी जैसी है, बिल्कुल मोरनी जैसी। और उसकी आवाज तो बिल्कुल कोयल जैसी, बिल्कुल कोयल जैसी। और भी कई तरह से जानवरों के उन्होंने एग्जाम्पल दिए। तो सामने वाले ने बोला कि आपकी लड़की में कोई मानवीय गुण भी है कि नहीं? हंस जैसी चाल है, कोयल जैसी आवाज है, कोई मानवीय गुण है कि नहीं? सचिन लाखे आप तक पहुंच रहे हैं अपना प्रेजेंटेशन अपना ऑब्जर्वेशन लेकर। भास्कर भक्ति के साथ जुड़ने के बाद उजाला तो शायद मेरे आसपास ही रहता था। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी एंकर्स और मेरे एंकर्स का जिन्होंने मुझे लोगों का ध्यान बताया। तो सबसे पहले तो मैं भास्कर भक्ति की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे इस इवेंट के साथ में मुझे यहां पे जोड़े रखा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सारे सीनियर्स का जिन्होंने टाइम टाइम पे मुझे कई प्रकार की अच्छी अच्छी टिप्स दी, और उन एंकर्स का जिनके साथ में काम तो किया और सुनने में आया कि डीवी शायद पहुंची नहीं। आज भी कुछ एंकर्स ऐसे आज भी इंतजार कि आज तो हमारी डीवी लगी जाएगी। नहीं कैमरा रोज चलता था, कैमरा रोज चलता था। डस्ट की प्रॉब्लम, कैमरे की प्रॉब्लम, ठीक है। अब मुझे नहीं मालूम क्यों लोग मुझे अपने साथ में टीपी के लिए ज्यादा ले आते थे। हाँ कल यहाँ पे एक छोटी सी हंसी टिटोली की थी मैंने, उसके अंदर कई लोगों से नहीं सभी से मुझे बहुत अच्छा सुनने को मिला। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज भी मेरे यहाँ से निकलने के बाद में मुझे अच्छा बोले ही, ऐसी कोई बात मेरे साथ ऐसी कोई हरकत ना हो कि मैं शायद दूसरे दिन ये माइक पकड़ के आपके सामने खड़ा ना हो सकूं। तो बात यहाँ पे मेरे ऑब्जर्वेशन की थी। तो ऑब्जर्वेशन तो आप लोगों ने सभी ने किया हुआ है, उसमें कोई बात नहीं है, पर ऑब्जर्वेशन करके उसको प्रेजेंट करना एक अलग बात होती है। आप लोग अपने मन में रखना चाहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपकी नहीं सुनूंगा, मैं आपके सामने जरूर प्रेजेंट करूंगा। तो जैसे कि शुरुआत हमारे पितामह, हमारे बड़े भाई, हमारे पालक श्री पंकज जी से मैं करना चाहूंगा।
तो पंकज जी की सारी बातों में एक बात और आती थी, शायद आप लोगों ने भी ऑब्जर्व करी हो, बोलने में थोड़ी कठिनाई होती होगी। यार ये साला साला कैसे होगा यार, साला समझ नहीं आ रहा कैसे करेंगे हम लोग। मतलब ऐसा नहीं था कि केवल साला ही साथ में रहता था, इसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी अभी। यार सिराज देखो यार क्या हो गया है। राहुल कहाँ है बेटा, खाना खा लिया तुमने? सर वो खाना तो सर 2 घंटे लेट आ रहा था, साला किसको भेजा था मैंने खाने के लिए? जाओ यार तुम देख के आ जाओ बेटा, अभी आ जाएगा, आराम कर लो। सर वो गद्दी है नहीं, गद्दियां यार मंगा लिए अपन ने, आ जाएगी। बात नीरज जी की आ गई। पंकज जी मैं बोल रहा था वो 4 टीवी कम आई है अपने पास में। नहीं पंकज जी आपको ध्यान देना पड़ेगा पंकज जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपने हाथ में तो ले लिया 32 दिन 24 घंटे। कर लेंगे अपन, कर लेंगे सर, आप इतना टेंशन मत आइए, हो जाएगा वो। नहीं सर मैं कुछ नहीं जानता, मुझे टेंशन हो रही, मटेरियल आ नहीं रहा है प्रॉपर। सिराज तुम क्या कर रहे हो? सिराज भाई की झट से एंट्री होती है, शायद इसी एंट्री के लिए सिराज भाई मशहूर है। सर आप मुझे अपना काम करने दीजिए। गेट लगाइए सबसे पहले सर, गेट लगाइए। एंडी आज एक प्रिंट आउट निकाल देना यार, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। 50 बार समझा दिया यार इन लोगों को। क्या है भैया, आप क्या है? डीवी खाली नहीं है, बोल दो पंकज जी को। ये कौन करके लाया? नाम लिखा हुआ उसके ऊपर, सब कुछ है। एक तो इतनी सी डीवी, उसके ऊपर क्या क्या लिखे। अगर वृत्तांत हम डीवी के बाहर दे सकते तो शायद कैमरा चालू करने की जरूरत ही ना पड़ती। भैया मेरे यहाँ पे ये जो जगह है इसके ऊपर नाम लिखो अपना। मेरे बेटा, मेरा घंसू, क्या नाम है तेरा यार? राहुल भैया जान दे यार, हमारे राहुल भाई जान दे यार, छोड़ इसको। जा भैया तू जा और करके लाना काम। हम ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, भैया हम हमारा काम कर लेंगे, हमको मत सिखाओ, तू करके लिया ना काम बस तेरा। राहुल जी की बात हो गई। फिर हमारे एंडी भाई, यार तुम लोग सुबह से निकलते हो, शाम को आते हो, करते क्या हो यार? यार मेरे को तो नहीं मालूम, मैं तो जा रहा हूं बाहर। एंटरटेनमेंट टेलीविजन का पूरा साथ यहाँ पे ये बॉल से खेलते हुए तो रहे पूरे टाइम। कहीं ना कहीं साबूदाना खिचड़ी आज तक नहीं आई, व्रत किसी का था नहीं। अपनी अपनी खिचड़ी सबकी पकी है। फिर उसके बाद में हम थोड़े बाहर आते हैं। हमारे जो भाई समय समय पर हमारा साथ देते थे, सारे कैमरामैन, सारे एंकर्स, जैसे बात आई है तो हम विनोद का नाम जरूर लेंगे। विनोद जो हमारे साथ में रहा है पूरे समय। लाके भैया ऐसे नहीं होगा भैया, हम बता रहे हैं आपको। बल्लू भैया के साथ जा रहे हैं ना हम। बल्लू भैया चलो, पंकज सर ने हमको बोल दिया है हम बल्लू भैया के साथ जाएंगे बस। बल्लू भैया बैग कौन सा लेना है? विनोद बरोबर है। बात धर्मेंद्र भाई की आई तो धर्मेंद्र भाई के लिए तो एक ही बात कहूंगा मैं। हम सब देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या चल रहा है इधर। सबसे पहले आपका सेट कहाँ पे बताइए आप। आपने लिया मोनिका जी, आप कितनी बजे आइए? आप किसके साथ जा रही? निकल जाइए। फिर बात आई हमारे अंग्रेज भाई की। अंग्रेज भाई का यूं तो अगर ऑब्जर्वेशन में कहा जाए तो उनका ऑब्जर्वेशन 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को लाइव पे। अब उनका 2 घंटे 4 घंटे लाइव वहां पे था, बाकी लाइव यहां पे रहता था। शायद वो खुद लाइव नहीं थे, बाकी सभी कुछ लाइव हो रहा था।
उसके बाद एक हमारे मार्केटिंग में सबसे पहले मैं जिनसे टकराया था हमारे हेमंत पवार जी। हेमंत पवार जी का बहुत ही अच्छा साथ रहा पहले ही दिन से। जब मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग किया था उसी दिन, लाखे जी आप आ गए, बहुत बढ़िया। देखो लाखे जी अपन ने पूरी चीज तैयार कर ली है, आपको सिर्फ मेरे साथ रहना है, उसके बाद अपन देख लेंगे। पंकज जी का मेरे पास फोन आ गया है, आपको क्या चाहिए आप बोलिए, बस 1 सेकंड। बिल्कुल पूरे समय 24 घंटे 32 दिन तरोताजा रहने वाला व्यक्ति हेमंत पवार। बात फिर हमारे कानून अंकल की आई। कानून बेटा बहुत दिन देखे मैंने, क्या ऐसी बाल सफेद नहीं किए हैं? अभी ठीक है, तू क्या कर रहा है अभी ये बता, फ्री है क्या? मैंने सर कहीं चलना, मैं बताता हूं तेरे को, रुक जा अभी, मैं रुक जा अभी थोड़ी देर बाद बताता हूं। वो थोड़ी देर बाद 1-2 बार हुआ, उसके बाद तो शायद ऐसा मिलन हो ना पाया। हमारे एंकर्स के अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी खूबियां हैं। मैं बारी बारी से शुरुआत करता हूं। मोनिका जी हेलो, हो गया? ठीक है, मैं मोनिका शर्मा, 24 घंटे 32 दिन भास्कर टीवी में आपका, भास्कर टीवी नहीं क्या, प्लीज 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 काट दो उसको, प्लीज 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 सचिन अब प्लीज। लता मैडम तो अपनी शालीनता और सौम्यता के लिए वैसे ही बहुत प्रसिद्ध हैं, क्योंकि आश्रम परिचय में इनका परिचय पूरी तरह से हम देख चुके हैं। अर्चना मैडम जो कि आधे समय यहां से गायब रही हैं। सर मैं आज 2 जगह बात करके आ गई हूं, आप चलना बोलो प्लीज, बड़ी मुश्किल से समय मिला है सर हमें। सारिका जी जिनका उज्जैन दर्शन में बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन रहा है। सचिन एक काम करते हैं, अपन 84 महादेव कर लेते हैं। शायद वो ये भूल गई थी कि 84 महादेव उज्जैन के उन कोनों में 32 दिन 24 घंटे हमें सिर्फ वही करना पड़ेगा। बात भक्ति मैडम की आती है। सचिन जी हमारी वो टीवी अभी तक कंप्लीट नहीं करे, मुझे नहीं मालूम आज मेरी टीवी लगना चाहिए। बस मुझे आज तक एक बात समझनी पड़ी, ये वाकई में मैंने भी ऑब्जर्व किया है, जहां जहां भी टीवी ऑन किया है वहां पे भक्ति मैडम का अभी तक एक प्रोग्राम देख नहीं पाया। भक्ति मैडम का प्रोग्राम देख नहीं पाया। फिर एक बड़ा ही चर्चित चेहरा हमारे बीच में कभी कभी आता था, बिल्कुल 007 टणंग टणंग चलते हुए, दीपू भैया। दीपू भैया भी चर्चित रहे। एंडी आ गया हूं, साबुदाना। अब हमारे बीच महेश भाई। अब महेश भाई के बारे में तो क्या कहा जाए, वो है क्या आखिर में मुझे आज तक मालूम नहीं पड़ा। मतलब इतना अच्छा गाना गाना, उनके कुछ शेर बहुत ही प्रसिद्ध हैं पूरे माहौल में, जैसे कि मेंढकी और बेटा तीरंदाज। तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा, वो भी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सचिन। रात गहराने लगी है और जरूरत है किसी एक और गजल की। मैं पुनः अर्चना मैडम को इनवाइट करूंगा यहाँ पर कि एक छोटी सी गजल, सिर्फ 2 ही स्टैंजा, और उसके बाद में मैं किसी एक और कलाकार को आप तक पहुंचाऊंगा जो एक अच्छे गजलकार हैं, लिखते भी हैं, रेडियो से जुड़े रहे हैं और बेसिकली अच्छे कलाकार हैं, समाज सेवी हैं। मैं नाम अर्चना मैडम के इस कार्यक्रम के बाद में आप तक पहुंचाऊंगा। एक छोटी सी गजल आप हम तक पहुंचाएं। भी ले लो भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी
दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा। बुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो गुड़ियों की शादी में लड़ना झगड़ना, वो पीतल के छन्नों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घरौंदे बनाना, बना के मिटाना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर अपनी। न दुनिया का गम था, न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। पल में हंसना पल में रोना, पल में हंसना पल में रोना, चहक मां। पल में हंसना पल में रोना, चहक मां आंचल छिप जाना, याद मुझे भी कुछ आता है, लगता है जाना पहचाना। एक अच्छी गजल बचपन पर सुनाई, शुक्रिया। इससे पहले कि मैं किसी और कलाकार को आवाज दूं, एक जोक मुझे याद आ रहा है। मैं प्रश्न करूंगा, आपको उत्तर देना होगा। चार सरदार, बिल्कुल खाली, निठल्ले, खूब पैसा। चारों ने मिलकर सोचा कि चलिए काम करते हैं, पैसा इकट्ठा करके कुछ काम करते हैं। कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, हम सरदार हैं, सरदारों की जो इमेज है वो बड़ी है, अच्छे अच्छे लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अच्छे लोग हैं, और हम चारों के पास में खूब पैसा, लेकिन नाम ही नहीं है, काम ही नहीं करते हम। चारों ने मिलकर पैसा इकट्ठा किया और एक काम शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने एक गैराज खोला, एक गैराज, अच्छा सा बोर्ड लगाया, अच्छा सा बोर्ड बनाया, सतबीर रणबीर गैराज। अच्छा सा बोर्ड लगाया, बड़ा सा बोर्ड लगाया, सब पैसा इकट्ठा करके अच्छा खासा कैबिन बनाया, खूब शानदार काम किया गैराज। लेकिन आप मुझे ये बताइए, कोई एक बताइएगा कि उस गैराज में महीनों तक कोई गाड़ी ठीक करवाना ही नहीं आया। बताइए, सारिका बताइए क्यों? है किसी के पास उत्तर? है किसी के पास उत्तर? आप बताएं। उसका नाम था सतबीर रणबीर, आप बताएं। गैराज चौथे मंजिल पर था, कौन गाड़ी लेके जाएगा? अब साहब ठीक है, तो ये गैराज तो चलानी बंद कर देते हैं इसको, गैराज वैराज तो अपना सब पैसा बर्बाद गया। एक काम करते हैं, इस गैराज को अपन ढाबे में तब्दील कर लेते हैं, ढाबा बना देते हैं। अब साहब उन्होंने ढाबा खोल लिया, ढाबे में महीनों तक कोई खाना ही नहीं आया। बताओ क्यों नहीं आया? उन्होंने बोर्ड चेंज नहीं किया था। आप चुप रहे, आपको याद सुनाया था मैंने तुमको।
इनको सुना चुका हूं पहले मैं। उन्होंने गैराज का बोर्ड ही हटाया नहीं था। अब कौन पता पड़ा कि गैराज है और अंदर ढाबा चल रहा है। अब साहब गैराज भी नहीं चला, ढाबा भी नहीं चला। अब एक काम करते हैं यार, अपना सबसे अच्छा काम है ट्रांसपोर्ट का, अपन तो एक ऑटो खरीद लेते हैं। चारों ने एक ऑटो खरीद लिया, तुम मत बोलना। चारों ने एक ऑटो खरीद लिया। ऑटो महीने भर तक घुमाते रहे, सवारी नहीं मिली। बताओ क्यों? चारों बैठ के घूमते थे सवारी ढूंढने के लिए। कहां से सवारी मिलेगी? अब सब ठीक है, अब काम नहीं होगा, ढाबा नहीं चला, गैराज नहीं चला, ऑटो भी नहीं चला, कुछ नहीं। अपन तो एक काम करते हैं, टीले पे से गाड़ी ऑटो को फेंक देते हैं, धक्का लगा देते हैं और अब काम नहीं करेंगे। अब धक्का लगा रहे हैं साहब, ऑटो टस से मस्त नहीं हो रहा है। बताओ क्यों नहीं हो रहा है? आनंदिता, दो आगे से धक्का लगा रहे थे, दो पीछे से धक्का लगा रहे थे, कहां से बढ़ेगा? एक राजा भाई से अनुरोध करूंगा, एप्लीकेशन पहुंची है कुछ लोगों की और कुछ और लोगों के नाम पुकारने के लिए मुझे कहा गया है। लता चोरे एक सुंदर सा प्यारा सा गीत आप तक लेकर आ रही हैं। लता चोरे के बाद में आप जानते हैं कि एक अच्छी एंकर हैं, हार्ड वर्कर हैं, सौम्य स्वभाव है, सुंदर शालीन, एक प्यारी सी बच्ची आनंदिता साथ में आई हैं इस वक्त। उनसे अनुरोध करेंगे कि आए और एक छोटा सा गीत गुनगुनाएं। मैं सुन रहा हूं कुछ खुसुर पुसुर कि मुझे आता ही नहीं है लेकिन मुझे याद है कि उनको आता है। बचपन में मम्मी ने सुनाया था एक गाना। एक छोटा सा जोक मुझे याद आ रहा है जब तक लता मैम तैयार हो जाएं। एक कवि महोदय थे, जब तक आ रही तब तक जोक सुना रहा हूं मैं। एक जोक मुझे याद आ रहा है कि एक कवि महोदय कविता सुना रहे थे। चींटी चढ़ी पहाड़ पर, चींटी चढ़ी पहाड़ पर, लोग सुन रहे हैं, बड़े बड़े प्यार सुन रहे हैं लोग। चींटी चढ़ी पहाड़ पर, लोगों का पेशेंट जवाब दे गया। चींटी चढ़ी पहाड़ पर, लोगों ने टमाटर फेंकना शुरू कर दिया, चप्पल फेंकना शुरू कर दिया। अबे आगे तो बोल, नीचे उतर गई। राजा भाई, लेकिन इस ढलती हुई रात में आप आए और एक मधुर गीत गुनगुनाए। राजा भाई एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, अच्छी आवाज के धनी हैं। एक ऑर्केस्ट्रा बहुत समय पहले चलाया करते थे, आज भी उनकी ऑर्केस्ट्रा है, लेकिन समय अभाव में वो उतना समय दे नहीं पाते हैं। राजा सरूजा से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया वे आए और एक सुंदर सा प्यारा सा गीत यहां हमें गुनगुनाएं। राजा भाई। गीत बहुत हो चुके और लता जी एक गीत पेश करेंगी। तब तक मुझे भी क्या गजल सुनते सुनते थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि गजल टाइप का ही कोई गीत, तो एक छोटा सा गीत मुझे याद आया है, वो मैं पेश करूंगा। ये रात सुहानी है, ऐसे में सनम आ जा। ये रात सुहानी है, ऐसे में सनम आ जा। 2 दिन की जवानी है, ऐसे में सनम आ जा। ये रात सुहानी है। शबनम के गिरे मोती, कलियों ने श्रृंगार किया। फूलों के कटोरों में है पवन ने प्यार किया, है पवन ने प्यार किया। ये बात मेरे दिल की मौसम की जुबानी है।
सुहानी है। मिलना है तो मिल आकर, हम तुझको तरसते हैं। ना तुम हो खुदा जैसे, ना हम ही फरिश्ते हैं, ना हम ही फरिश्ते हैं। फिर भी ये तेरा मेरा कोई प्यार रूहानी है। ये रात सुहानी है, ऐसे में सनम आ जा। दो दिन की जवानी है, ऐसे में सनम आ जा। ये रात सुहानी है। अब मैं लता जी से परदेसी हो, पाखी पाखी परदेसी, पाखी पाखी परदेसी, पाखी पाखी परदेसी। है अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। है अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तो कहीं टुकड़ों में जी रही है। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। है अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। रोज रोज रेशम सी हवा आते जाते कहती है बता। रेशम सी हवा कहती है बता। वो जो दूध धुली मासूम कली वो है कहाँ कहाँ है। वो रोशनी कहाँ है, वो चांद सी कहाँ है। मैं जी रही है। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। है अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तो कहीं टुकड़ों में जी रही है। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। है अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। पाखी पाखी परदेसी, पाखी पाखी परदेसी, पाखी पाखी परदेसी, पाखी पाखी तू तो नहीं है लेकिन तेरी मुस्कुराहट है। चेहरा कहीं नहीं है पर तेरी आहटें हैं। तू है कहाँ कहाँ है, तेरा निशा कहाँ
कहाँ है, मैं अधूरा तू अधूरी जी रही है अजनबी, तू भी कभी आवाज दे कहीं से है अजनबी, तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तो कहीं टुकड़ों में जी रही है अजनबी, तू भी कभी आवाज दे कहीं से है अजनबी, तू भी कभी आवाज दे कहीं से। थैंक यू। मैं सर को थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे गाना आता तो था नहीं, मतलब सर के सहारे से मैंने गा दिया। थैंक यू सर। वेलकम। काफी देर के बाद अब मैं गुजारिश करूंगा का इंतजार सभी को है, और वो छोटी छोटी प्रेजेंटेशन ऐसी होगी जो कि अभी तक गीत संगीत आपके कानों में बस रहा है, वो आपकी आंखों में बस जाएगा। वो प्रेजेंटेशन होगी डांस की। उस डांस के कैंडिडेट होंगे हमारी मोनिका जी हैं, बाकी के नाम मैं अभी साइलेंट रखना हूं अपने पास। तो अभी एक सोलो प्रेजेंटेशन मोनिया जी की, जो कि ज्यादा कुछ नहीं, एक छोटा सा पैटर्न बजाएंगे और साथ में थोड़ा सा मैं साथ दे दूंगा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। नारायण नारायण नारायण, श्रीमद 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 नारायण नारायण नारायण। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्रीमद नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमद नारायण नारायण नारायण। और अगला गीत
काफी और उनकी सही पहचान इसी स्टेज पर आकर होगी, यानी कि भास्कर भक्ति के स्टेज पर। और वो कलाकार जो खुद भास्कर भक्ति को संचालित करते हैं, वो कलाकार हमारे बीच छुपे रुस्तम की तरह सिर्फ कॉमेडी कर करके बच रहे हैं। लेकिन कॉमेडी करने से असली सिंगर छुप नहीं जाता, इसलिए मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपना ये हुनर भी भास्कर भक्ति के स्टेज पर प्रदर्शित करने का कस करें। और वो पहचान है पंकज दीक्षित। सर थैंक यू वेरी मच। हौसला अफजाई में तो राजा भाई का जवाब नहीं। चींटी को हाथी बना दें और हाथी को चींटी। एक बहुत अच्छा सा गीत है, आप सबको पसंद आएगा, अच्छा भी लगेगा इस शाम में। अमिताभ की फिल्म का गीत मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीबी मोटी 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 मोटी, जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। पलंग पे लेटा दो, पलंग पे लेटा दो, गद्दे का क्या काम है। पलंग पे लेटा दो, गद्दे का क्या काम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जिसकी बीबी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीबी छोटी छोटी नाटी नाटी छोटी छोटी नाटी नाटी छोटी छोटी नाटी नाटी छोटी। जिसकी बीबी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीबी छोटी उसका भी बड़ा नाम है। गोद में उठा लो, गोद में उठा लो, बच्चे का क्या काम है। गोद में उठा लो, बच्चे का क्या काम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जिसकी बीबी काली उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीबी काली 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 काली, जिसकी बीबी काली, जिसकी बीबी काली उसका भी बड़ा नाम है। आंखों में बसा लो, आंखों में बसा लो, काजल का क्या काम है। जिसकी बीबी काली उसका भी बड़ा नाम है। जिसकी बीबी गौरी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीबी गौरी 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 सिटी सिटी, जिसकी बीबी गौरी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीबी गौरी उसका भी बड़ा नाम है। आगे क्या है। जिसकी बीबी गौरी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीबी गौरी उसका भी बड़ा नाम है। अंधेरे में बैठा दो, अंधेरे में बैठा दो, बत्ती का क्या काम है। अंधेरे में बैठा दो, बत्ती का क्या काम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। और इसके उपरांत हमारे एक और कलाकार हैं जिन्हें आवाज देंगे राजा भाई। एक ऐसे व्यक्ति जो सिंहस्थ की शुरुआत से पहले से जुड़े और आज तक, मैं अभी बैठा हुआ था, बात कर रहा था कि वो एक भी दिन नहीं गया जिस दिन उस अच्छे व्यक्ति ने मुझे फोन करके ये नहीं पूछा सर आज कोई काम,
हम हृदय से आभारी हैं उस व्यक्ति के। सोमानी जी, मैं सोमानी जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आए, अपने 2 विचार रखें 2 मिनट के और एक गीत हमें प्रस्तुत करें। धन्यवाद पंकज भाई साहब। हनुमान चालीसा। हेलो, मैं सभी भास्कर भक्ति परिवार को मेरी ओर से बधाई देना चाहता हूँ। महापर्व सिंहस्थ में जिन्होंने तन मन लग्न से कार्य किया है, ईश्वर उनकी हर मनोकामना पूर्ण करे, आगे भी इसी तरह से जुड़ी रहे। और पंकज भाई साहब जिन्होंने वो शख्स ने मिलवाया जो भास्कर के श्री धर्मेश गोयल जी साहब ने मिलवाया। मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ सिंहस्थ में काम करूंगा कैसा होगा, पर पंकज भाई साहब वो शक्ल और वो शक्कर है जो गुलूकंद की चाशनी से भी ज्यादा मीठी होती है। उनके प्यार और स्नेह मुझे काम करने तथा उत्साह करने पर बहुत मजबूर कर दिया। उस कार्य को मैंने निस्वार्थ और सिंहस्थ भक्ति के साथ सेवा से कार्य किया। भैया हेलो, इसी के साथ मैं आपको भास्कर भक्ति की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और मैं एक हनुमान चालीसा पाठ सुनाना चाहता हूं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनाऊं रघुवर जसु, विमल देखु जो फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो